तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म के बारे में। ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है ये टॉपिक, और ये हमारे कंसर्न बॉटनी के पेपर्स में होता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से इस टॉपिक को अपने पेपर से मिला लेंगे, और जिस भी पेपर में ये टॉपिक आपके होगा आप उसकी कंसर्न नोट जो है उसमें आप इसकी जो पीडीएफ दी जाएगी आपको आपके ऑनलाइन पोर्टल पे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को लेकर और उसको अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं फोटो पीरियडिज्म के बारे में। स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होता है, फ्लावर डेवलप होता है। कौन से प्लांट्स में फ्लावर डेवलप होता है? तो बेसिकली जिम्नो और एंजियोस्पर्म में फ्लावर डेवलप होता है। तो हम यहाँ पे सबसे हायर, सबसे वेल डेवलप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करेंगे। हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स को रेफरेंस मानकर स्टडी करेंगे और उसी को हम जो है अपना रेफरेंस मानकर फोटो पीरियडिज्म को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। एक पर्टिकुलर सीजन में उनके अंदर फ्लावर जो है वो निकलता है। फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर्स के थ्रू वो अपने लाइफ साइकिल को जो है अकम्प्लिश करते हैं, पूरी करते हैं और अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर निकलता है, इन प्लांट्स में फ्लावर के निकलने के लिए जो लाइट है, जो सनलाइट है, उसकी ड्यूरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कितने टाइम तक सनलाइट की ड्यूरेशन आ रही है ये इंपॉर्टेंट है उस प्लांट के लिए, क्योंकि जो दुनिया में अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, तो उन सब प्लांट स्पीसीज के लिए अलग अलग लाइट ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए। जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स में एक बराबर लाइट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है ना, हर एक प्लांट स्पीसीज का अलग कुछ ड्यूरेशन होता है लाइट का। उतनी लाइट अगर उसको नहीं मिलेगी, उतनी सनलाइट उसको अगर दिन भर में नहीं मिलेगी तो उसके अंदर फूल नहीं निकलेगा, फूल नहीं खिलेगा, फ्लावर ब्लॉसम नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ लेनी है कि हम फोटो पीरियडिज्म पढ़ने जा रहे हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट, पीरियडिज्म मतलब होता है पीरियड या फिर टाइमिंग। तो यहाँ पर हम लाइट की ड्यूरेशन को देखेंगे, प्लांट्स से कैसे इसका रिलेशन होता है। तो पौधों में, प्लांट्स में फ्लावर का जो प्रोडक्शन है उसके लिए सनलाइट या जो इन्वायरमेंट में जो लाइट होती है उस लाइट की ड्यूरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस ओवरऑल इस पूरी फिनोमिना को हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो पीरियडिज्म। स्टूडेंट्स, फोटो पीरियडिज्म जो टर्म है, जो शब्द है, उसकी डिस्कवरी सबसे पहले गार्नर और एलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1920 में। किसने किया था? गार्नर, GAR यानी यार, गार्नर एंड एलार्ड, 1920। तो 1920 में गार्नर और एलार्ड ने फोटो पीरियड या फोटो पीरियडिज्म टर्म को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है ना, तो ये जो टर्म था, स्पेशली फोटो पीरियड टर्म जो था, कौन सा टर्म? फोटो पीरियड। इस टर्म को सबसे पहले गार्नर और एलार्ड ने यूज किया था कब? 1920 में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है फोटो पीरियडिज्म की। क्या लिखा हुआ है? फोटो पीरियडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ लाइट एंड डार्क कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि फोटो पीरियडिज्म क्या है? प्लांट्स का रिस्पॉन्स है। प्लांट का रिस्पॉन्स किसको? टू द रिलेटिव लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ लाइट, कि दिन भर में जो सनलाइट है, सनलाइट कितने वक्त तक पड़ रही है, कितने टाइम तक सनलाइट वहां पर रहती है उस इन्वायरमेंट में जहां पर प्लांट ग्रो कर रहा है। तो सनलाइट की जो टाइमिंग और जो उसकी लेंथ है, और डार्क कंडीशन कितने टाइम तक वहां पे बरकरार है, और फिर सनलाइट की लेंथ कितनी समय तक वहां पे है, और सनलाइट की टाइमिंग जो है वो क्या है, इन सारी चीजों का प्लांट इन सारी चीजों पे जो रिस्पॉन्स करता है उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो पीरियडिज्म। हम इस टॉपिक को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। हम इस टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है ना, प्लांट्स की लाइफ में सनलाइट
की जो ड्यूरेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अंदर फ्लावर के निकलने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम ड्यूरेशन लाइट की चाहिए होती है और उनमें फ्लावर निकल जाता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा ड्यूरेशन, लंबे वक्त तक लाइट चाहिए होती है, लाइट की ड्यूरेशन लंबे टाइम तक रहनी चाहिए, तब उनमें फ्लावर निकलता है। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें लाइट की ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फ्लावर के निकलने में, ठीक है ना। और इस तरह से हम आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात, ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको आप याद कर लेंगे। आपको इस डेफिनेशन को याद करना है, बहुत आसान है। फोटो पीरियडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ लाइट एंड डार्क कंडीशन। अब यहां पर एक और टर्म आता है क्रिटिकल फोटो पीरियडिज्म। क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है? तो क्रिटिकल फोटो पीरियड यहां देखिए लिखा हुआ, डेफिनिट डे लेंथ लाइट पीरियड above or below of which the plant never blooms is known as critical photo period। यानी कि एक दिन में, एक पर डे में एक डेफिनिट मतलब क्या होता है? फिक्स लेंथ लाइट पीरियड, मतलब कि जो सनलाइट है, सनलाइट हर एक दिन एक फिक्स उसकी जो लेंथ है, कितने वक्त तक वो हर एक दिन रहती है सनलाइट, ठीक है ना। और उस फिक्स लेंथ, उस फिक्स सनलाइट की जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर, यानी उससे ज़्यादा ड्यूरेशन होने पर या फिर उसके नीचे या फिर उससे कम ड्यूरेशन होने पर प्लांट्स नेवर ब्लूम्स, फूल नहीं खिलते पौधों में। तो उस फिक्स लाइट ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। उस फिक्स लाइट ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल फोटो पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर हम फोटो पीरियोडिक इफेक्ट की बेसिस पे अगर प्लांट्स को डिवाइड करें, उनका क्लासिफिकेशन करें, तो प्लांट्स को हम मेनली 5 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक इफेक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, all plant species, all flowering plant species can be divided into following 5 types। 5 टाइप कौन कौन से हैं? देखो, पहला टाइप, फर्स्ट, उसको बच्चों कहा जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। क्या बोलेंगे? शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है ना बच्चों। शॉर्टकट में SDP, शॉर्ट डे प्लांट। सेकेंड टाइप का जो प्लांट होंगे उनको हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स। और ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे इनको हम बोलेंगे LDP। थर्ड टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, उनको बोला जाता है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और फोर्थ जो होगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। और लास्ट जो फिफ्थ होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है ना। तो हम सारे प्लांट्स को फोटो पीरियोडिक इफेक्ट की बेसिस पे कि वो कितने टाइम के लिए सनलाइट की जो ड्यूरेशन है उनके ऊपर कितने टाइम तक पड़नी चाहिए कि उनमें फ्लावरिंग होने लगे, उनमें फूल निकलने लगे, इस बेसिस पे हम सारी प्लांट स्पीशीज़ को जो है, फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ को हम बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 कैटेगरीज में। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एक का एग्जांपल बताऊंगा, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा इन सबको। तो भाई देखो, शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें डे लेंथ जो होती है, डे लेंथ वो शॉर्टर होती है, यानी कि जो सनलाइट है वो सनलाइट बहुत थोड़े टाइम के लिए चाहिए होती है, थोड़े टाइम के लिए सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है ना। देन ए क्रिटिकल पीरियड के कंपैरिजन में थोड़े टाइम के लिए सनलाइट चाहिए होती है। अगर सनलाइट थोड़े टाइम की अगर उनको मिले, शॉर्ट ड्यूरेशन सनलाइट मिले और उतनी ही सनलाइट में उनका फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, खिल जाता है, ब्लॉसम हो जाता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में डे लेंथ जो है वो शॉर्टर होती है देन है
क्रिटिकल फोटो पीरियड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ शॉर्ट डे प्लांट का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो शॉर्ट डे प्लांट का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कोलियस, COLEUS, क्या हो जाएगा, कोलियस। सेकेंड ज़ैंथियम, XANTHIUM, ज़ैंथियम। थर्ड प्लांट कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस सैटिवा, ठीक है ना। और मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, निकोटियाना, निकोटियाना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और कुछ एग्जांपल हो गया जैसे कि आप ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स जिसको कि हम लोग सोयाबीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोलियस, ज़ैंथियम, कैनाबिस सैटिवा, निकोटियाना, ग्लाइसिन मैक्स, 1 2 3 4 5, दिस ऑल 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स। इनको बहुत कम ड्यूरेशन चाहिए होती है लाइट की, और थोड़ी सी लाइट ड्यूरेशन में ही इनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, इनके अंदर फूल जो है वो खिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स ना। दूसरा लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में डे लेंथ जो है वो लंबी होती है देन ए क्रिटिकल फोटो पीरियड, यानी यहाँ पर लंबे वक्त तक सनलाइट चाहिए, लंबे टाइम तक जो है लाइट की ड्यूरेशन पड़नी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, तभी इन प्लांट्स में फ्लावर जो है वो खिलेंगे, फ्लावर ब्लॉसम होंगे। तो इनको लॉन्गर ड्यूरेशन चाहिए होती है, डे लेंथ लंबी होनी चाहिए, यानी लॉन्गर फोटो ड्यूरेशन चाहिए होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट का, तो लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा बीटा वुल्गेरिस, क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा वुल्गेरिस। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बीटा वुल्गेरिस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चुकंदर कहते हैं, शुगर बीट, बीटा वुल्गेरिस, ठीक है ना। इट इज एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। इसी तरह से स्पिनच, जिसको हम हिंदी में पालक कहते हैं, स्पिनच, SPINACH, ये भी जो है लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल है। प्लांटेगो, PLANTAGO, ये भी एक प्लांट स्पीशीज है, प्लांटेगो, और ये भी जो है वो लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स प्लांटेगो हो गया, स्पिनच हो गया, बीटा वुल्गेरिस हो गया, ये सारे पौधे जो हैं, ये सारे पौधे जो हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स का एग्जाम्पल होते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट्स में जो लाइट की ड्यूरेशन होती है वो लंबी चाहिए होती है, तभी फ्लावर जो है वो खिलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अगला स्टूडेंट जो है वो है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट में लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब कि ऐसे प्लांट्स में सनलाइट कितने टाइम तक उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा मिल रही है या थोड़ी सी मिल रही है, इससे उन प्लांट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनमें फ्लावर जो होता है वो खिलता है और उस पर उसकी लाइट के ड्यूरेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम ऐसे प्लांट को हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। और ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगला मैं आपको बताता हूँ वो है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट जो होता है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है कि पहले प्लांट को शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए होता है, यानी शुरुआत में उसको थोड़ी लाइट की ड्यूरेशन चाहिए होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसी प्लांट को ज़्यादा लाइट की ड्यूरेशन, यानी यहाँ पर देखो उस प्लांट को दो तरह की लाइट की ड्यूरेशन की कंडीशन चाहिए। इनिशियली यानी शुरू में उसको शॉर्ट, यानी कि उसको शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए लाइट की, और उसके बाद फिर उसको लॉन्ग ड्यूरेशन भी चाहिए लाइट की। तो यहाँ पे शॉर्ट फोटो पीरियड होगा, देन फॉलोड बाय लॉन्ग फोटो पीरियड, और ऐसे प्लांट को हम शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। याद कर लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। तो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स इनको कहेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ट्रिटिकम। क्या एग्जांपल है बच्चों? ट्रिटिकम। ट्रिटिकम जिसको हम हिंदी में गेहूं बोलते हैं, वीट बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रिटिकम। ठीक है, तो ट्रिटिकम इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। इन द शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स शॉर्ट फोटो पीरियड इज फॉलोड बाय लॉन्ग फोटो पीरियड। ठीक है ना स्टूडेंट्स। लास्ट जो है वो है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। आपको इसका भी मतलब समझ गया कि ऐसे प्लांट्स में पहले लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए होता है, फिर थोड़े वक्त बाद उनको शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए होता है। तो ऐसे प्लांट को हम लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट के नाम से उनका नाम रख दिया जाएगा। तो ये लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स हो गए। एग्जाम्पल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जिनमें उनकी जो लीव्स होती है उनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आपने देखा होगा जब आप क्लास 12th NCERT पढ़े होंगे तो
बायोलॉजी में। तो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रायोफिल्लम हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें कि फोटो पीरियडिज्म क्या है। फोटो पीरियडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ लाइट एंड डार्क कंडीशन, यानी एक प्लांट का रिस्पॉन्स है कि सनलाइट कितने वक्त तक उनके ऊपर पड़ रही है और उस सनलाइट की ड्यूरेशन का जो है उस प्लांट के फ्लावर के ब्लॉसम होने पर जो है कैसे रिलेशन है उसका। तो ये चीज़ आपको, ये जो ओवरऑल पूरा जो फेनोमेना है उसको आप फोटो पीरियडिज्म कहते हो। क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है कि एक फिक्स डे लेंथ, एक फिक्स सनलाइट की ड्यूरेशन, लाइट की ड्यूरेशन पर डे, जिसके ऊपर या फिर जिसके नीचे जो है प्लांट्स कभी भी खिलते नहीं, उनके फ्लावर कभी खिलते नहीं, तो ऐसे फिक्स फोटो पीरियड को हम क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक इफेक्ट हम सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए होती है फ्लावर के ब्लॉसम होने के लिए, उनको शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए थे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लंबी ड्यूरेशन चाहिए होती है लाइट की, तब जाकर उनके अंदर फूल खिलते हैं, उनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पर लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और उनके अंदर फ्लावर खिलता है, चाहे लाइट उनको थोड़े टाइम के लिए मिले या फिर ज़्यादा टाइम के लिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं, कोई इफेक्ट नहीं उसका। तो ऐसे प्लांट्स को हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें जो है पहले शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए होती है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन लाइट की चाहिए होती है, फिर आगे चलकर उनको फिर लॉन्ग ड्यूरेशन भी लाइट की चाहिए होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रिटिकम। और लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें पहले लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए होता है फिर फॉलोड बाय शॉर्ट फोटो पीरियड, तो ऐसे प्लांट्स को हम जो है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल हो जाएगा ब्रायोफिल्म। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को आप एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगेगा। एक बार में चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो घबराना नहीं चाहिए, एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए। आप किसी भी लेक्चर को 2 बार 3 बार, जब तक आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट अपना और इम्प्रूव करने के लिए लेक्चर्स को रिवाइज करना ज़रूरी होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो फिलहाल फोटो पीरियडिज्म यही था। इसकी PDF मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।